Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine. Students, today we are going to start a new chapter of your English book. It means today we will start the third chapter of your English book. The name of this chapter is Winter's Tale. Okay? And before starting this chapter, here are some questions. Actually, these questions are based on quiz on animals. Okay, these are the quiz type of questions which are based on animals. Okay, animals पे based quiz questions है कुछ, ठीक है. तो before starting this chapter, we will discuss about these questions. Okay, now let's start the questions. Yes, students. Chapter number 3, Winter's Tale. Okay. The questions are, the first question is, what is the fear of spiders called? बेटा कई लोगों को स्पाइडर से डर लगता है, ठीक है, जो फिर उनका डर बन जाता है कि जैसे ही वो किसी स्पाइडर को देखेंगे तुरंत डर जाएंगे. तो वो फियर का नाम क्या है, उसको क्या कह के बुलाते हैं हम लोग उसको कहते हैं स्पाइडर फोबिया. कि स्पाइडर फोबिया हो गया इसको, कि जहाँ कहीं छोटी सी मकड़ी भी दिखेगी तो वो इंसान उस मकड़ी को देखकर डर जाएगा, ठीक है. उसको चाहे तो बेटा वो मकड़ी उसको हार्म करे या ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट डजेंट मैटर कि वो उसे हार्म करेगी या नहीं करेगी, बट वो जैसे ही स्पाइडर को देखेगा वो डर जाता है. तो इसको स्पाइडर फोबिया कहते हैं, इस डर को, ठीक है. जैसे बेटा नाइट ब्लाइंडनेस, कई लोगों को रात में ना दिखने की बीमारी होती है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है. बेरी कहते हैं कई बीमारियां जिसमें कि लोगों को कभी दिखता है दिन में नहीं दिखता. इस टाइप से बेटा बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है. तो स्पाइडर फोबिया उसको कहते हैं. यस, बी क्वेश्चन नंबर बी इज, विच एनिमल कैन सर्वाइव ऑन ए डाइट दैट्स 99% बैम्बो. यस बेटा, ये तो आप सबको पता ही है. पांडास जो हैं वो लोग की डाइट जो है 99% डाइट किस पे होती है, बैम्बो पे होती है. यानी कि बांस के जो वो होते हैं. आप लोगों ने पांडास की पिक भी देखी होगी. आप क्या नाम है, नेट पे देख लो या कहीं पर भी देख लो, जो पिक्स बनी हुई आती हैं या फिर मैगजीन्स वगैरह में कहीं पर, तो उसमें बैम्बो पर ही दिखाते एक पांडा को. तो जो जेंट पांडास होते हैं यानी बड़े पांडास होते हैं, उनकी 99% डाइट क्या होती है बेटा, बैम्बो होती है, बैम्बो ट्री. ओके. यस, सी क्वेश्चन इज, विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड. लैंड पे, अपनी इस धरती पे सबसे फास्ट एनिमल कौन है बेटा, ऑब्वियसली चीता है. चीता से ज़्यादा फास्ट कोई नहीं है. तो सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन है, चीता. ओके. यस, विच एनिमल कैन लिव अ लाइफ टाइम विदाउट वाटर. ऐसा कौन सा जानवर है इस धरती पर बेटा, अपनी इस अर्थ पे, जो कि पूरी जिंदगी बिना पानी के रह सकता है. तो डैट इज़ कैंगरू रैट. कैंगरू रैट जो होते हैं बेटा, वो पूरी ज़िंदगी बिना पानी के रह सकते हैं. इन शॉर्ट वो लोग 3 to 5 ईयर्स तक बिना पानी पिए रह सकते हैं. और उन लोग की एज ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम 2 या 3 ईयर्स होती है. बट अगर कोई ज़्यादा जी जाता है बाय मिस्टेक, जैसे कि कुछ लोग, जैसे अपने टाइम में बोला जाता है ना, इंसान की एज 100 साल मानी जाती है, बट कई लोग 102, 105, 110 भी जी जाते हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से उनकी ईयर 2 से 3 ईयर्स तक की मानी जाती है, 2 से 3 साल तक की होती है उनकी एज, इतनी ही भगवान ने बनाई है. बट वो अगर कोई 5 साल तक भी जी जाता है तो वो 5 साल तक बिना पानी के रह सकता है, इजीली सर्वाइव कर सकता है. ओके. द क्विज इज ओवर. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टार्ट करते बेटा. आपका क्विज ओवर हो चुका है, ठीक है. ओके. Yes. Winter's story has inspired millions of people all over the world. जो विंटर की बेटा, मैं आपको पहले ब्रीफली बता दूँ, ये स्टोरी एक डॉल्फिन पे बेस्ड है. उस डॉल्फिन का नाम है विंटर, ठीक है. एक डॉल्फिन, मतलब डॉल्फिन को हिंदी में डॉल्फिन ही बोलते हैं बेटा, ठीक है. डॉल्फिन एक मछली होती है, आप लोगों ने शायद सुना होगा उसके बारे में भी, शार्क जैसे होती है, इसी टाइप से डॉल्फिन होती है. उस पर बेस्ड है स्टोरी और उसका नाम विंटर है, ठीक है. तो विंटर की जो स्टोरी है वो बेटा बिना पूँछ वाली मछली है. मतलब उसकी एक पूँछ गलती से कट गई है, एक क्रैब ने उसको पकड़ लिया था. क्रैब मतलब केकड़ा टाइप का होता है ना जो, वो उसने उसको पकड़ लिया था अपने चंगुल में, और उसके जो तेज़ नाखून है उनसे उसकी बेचारी की एक पूँछ कट गई थी.
मतलब जो सॉरी पूँछ तो एक ही होती है, उसके पीछे जो पूँछ होती है वो कट गई थी थोड़ी, तो उसके उस पर है, क्योंकि बेटा मछलियाँ जो हैं वो जब तैरती हैं तो वो लोग अपने विंग्स और अपनी पूँछ का ही तो यूज़ करती हैं तैरने के लिए, तो इसीलिए। तो विंटर की जो स्टोरी है उसने मिलियंस ऑफ पीपल यानी कि करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है वर्ल्ड में। एवरी डे स्कोर्स ऑफ विजिटर आर वेलकम टू क्लियर वाटर मेराइन एक्वेरियम। यस बेटा, विंटर को देखने के लिए हर दिन बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, ठीक है, क्लियर वाटर मेराइन एक्वेरियम में। ये मेराइन एक्वेरियम में, क्लियर वाटर मेराइन एक्वेरियम जो है वहाँ पर है ये मछली फ़िलहाल, तो उसको देखने के लिए बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। अमंग दैम आर दोज हु हैव सिमिलर टेल्स, और उनमें वहाँ पर ऐसी भी हैं जिनकी उनकी तरह सिमिलर टेल्स हैं, ठीक है, मतलब इनकी तरह जो सिमिलर पूँछ है ऐसी भी है वहाँ पे। उनके बीच में वो है, कौन है, विंटर है। ओके यस, चैप्टर आपका बेटा यहाँ से स्टार्ट होता है। एट फर्स्ट ऑफिशियल्स आर द क्लियर वाटर मेराइन ऑन द गल्फ कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन यूएसए। बेटा जो हम लोग पहले आपको बता दें, ऑफिशियली बता रहे हैं कि जो क्लियर वाटर मेराइन एक्वेरियम है ये कहाँ पर है, गल्फ कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में है, जो फ्लोरिडा कहाँ पर है, यूएसए में है, ठीक है। थ्रू द कैल्विन कैरोल निकोल वॉज अ प्रैंक। ये जो यहाँ पे जो कैल्विन कैरोल है वो क्या कहलाता है, यहाँ का प्रैंक मतलब शरारती, थोड़ा ये शरारती वाला बिहेव करने वाला इंसान कहलाता है थोड़ा सा, ठीक है, कि शरारत भरा बिहेव करता है, तो कैल्विन कैरोल वहाँ पर क्या शरारत वाला इंसान कहलाता है, शरारती इंसान। कैरोल सेड he had heard on radio about the injured dolphin that was rescued from a crab trap. Yes, क्रैब के ट्रैप से, यानी क्रैब यानी केकड़ा, उसके ट्रैप मतलब जाल, उसके जाल से बचाया गया था, यानी केकड़े ने जकड़ लिया था, उसके जाल से उसको बचाया गया था। तो कैरल कहता है कि बेटा इसने ना कभी रेडियो पर एक न्यूज़ सुनी थी, ठीक है, क्या सुना उसने, एक डॉल्फिन के बारे में, एक घायल डॉल्फिन के बारे में सुना उसने, और उसने क्या सुना कि एक डॉल्फिन है घायल जो कि लाई गई है उस एक्वेरियम में, और उस डॉल्फिन को एक क्रैब के जाल से बचाया गया था, एक क्रैब ने पकड़ लिया था, उसके जाल से उसको चंगुल से उसे छुड़वाया गया था, ठीक है। ही वॉन्टेड टू सी इफ़ ही कुड बिल्ड द एनिमल्स प्रोसेस्टिक tail to replace the one that had been amputated. Yes, he wanted to see, वो देखना चाहता था कि ठीक है, if he could build the animals, वो क्या अगर वो बना सके, वो मतलब उस डॉल्फिन को क्यों देखना चाहता था, वो देखना चाहता था कि क्या मैं इसके लिए एक क्या बना सकता हूँ, प्रोस्थेटिक मतलब बेटा जो आर्टिफिशियल पार्ट्स बनाए जाते हैं ना, जैसे कि प्रोस्थेटिक मतलब आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स, जैसे अब उसकी पूँछ नहीं है तो आर्टिफिशियल उसके लिए पूँछ बनाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है, देखिए बेटा आपको मैं दिखा दूँ पहले, तो जैसे देखो ये डॉल्फिन है, इसकी पूँछ नहीं है, ये देखो यहाँ पर भी दो डॉल्फिन्स दिखाई गई हैं, एक की टेल है एक की टेल नहीं है, देखो लास्ट में यहाँ पे जो टेल है ये वाला पोर्शन ये कट गया है, तो उसने ना आर्टिफिशियल पार्ट बनाया, तो ये देखो क्लियर हो जा, आर्टिफिशियल पार्ट में देखो उसने यहाँ से एक टेल जॉइंट कर दी है जो कि यहाँ तक है, दिख रही है आप लोगों को, ये आर्टिफिशियली ऐड की गई है। तो वो यही बोल रहा है कि आर्टिफिशियल पार्ट वो बना पाए ताकि उसका रिप्लेस कर पाए, ठीक है। प्रोस्थेटिक टेल टू रिप्लेस द वन डेट हैड बीन एम्पुटेटेड, मतलब कि जो टूट चुकी, जो अलग हो चुकी है, उसको जोड़कर एक नई पार्ट बना पाए, ठीक है। कैरल हु इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग, यस कैरल कौन है, कैरल बेटा वर्ल्ड का नंबर 1 यानी वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोस्थेटिक्स है, ठीक है, यानी वर्ल्ड का नंबर 1 ऐसा इंसान है जो कि आर्टिफिशियल पार्ट्स बना सकता है, बिल्ड कर सकता है। कन्विंस द डॉल्फिन्स केयर टेकर ऑफ हिज एबिलिटीज़ एंड ड्रॉप फ्रॉम ओरलैंडो टू मीट दैम डेट डे। यस वो, और बेटा नंबर 1 प्रोस्थेटिक है, और साथ में वो कौन है कि एक ऐसा, उसने क्या काम किया, जो डॉल्फिन के केयर टेकर, यानी कि वहाँ पर उस एक्वेरियम में जो डॉल्फिन के केयर टेकर है, देखभाल करने वाले लोग हैं, उनको कन्विंस भी कर लिया। कन्विंस करना मतलब बेटा मना लेना, ठीक है, उनको मना भी लिया, किस चीज़ के लिए,
ऑफ हिज एबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़, अपनी क्षमताएं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर हमारी टीम और साथ में ड्रॉ अपनी टीम के अपने साथी जो हैं उनके बारे में भी कि हम लोग ओरलैंडो से आएंगे, ओरलैंडो टू मीट दैम दैट डे, हम लोग ओरलैंडो से आके आज आपको मिलेंगे, आज आपसे मिलेंगे और डॉल्फिन से मिलेंगे और हम लोग उनका आर्टिफिशियल पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, उस डॉल्फिन को एक नई लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट पे। द 3-month-old डॉल्फिन, यस बेटा ये डॉल्फिन बेचारी सिर्फ 3 महीने की है। ठीक है, इतनी छोटी बच्ची है कहने का मतलब। द 3-month-old डॉल्फिन नेम्ड विंटर, इसका नाम विंटर रखा गया। ठीक है, 3 महीने की डॉल्फिन का नाम विंटर रखा गया। क्यों रखा गया इसका नाम विंटर? इसलिए रखा गया बिकॉज शी वॉज फाउंड ऑन ए पर्टिकुलरली कोल्ड दिसंबर डे इन 2005। ये बेटा मतलब कि 2005 में बहुत ज़्यादा सर्दी वाले दिन पाई गई थी। ठीक है, यानी कि उस दिन जिस दिन इसको ये मिली थी इन लोगों को, उस दिन बहुत तेज़ ठंड थी। ठीक है, उस ठंड में थी तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इन लोगों ने विंटर रख दिया। इमीडिएटली स्टॉल कैरल्स हार्ट, और जैसे ही कैरल ने इसको देखा पहली बार तो इतनी अच्छी लगी कैरल को ये कि मतलब वो कहते हैं ना मेरा दिल चुरा लिया उसने। दिल चुराने का मतलब ये उसको बहुत प्यारी लगी। जैसे हम लोग कोई रैबिट को देखते तो हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑन द स्पॉट, तो वो इस पर बहुत ज़्यादा मतलब वो अट्रैक्टिव थी, बहुत ज़्यादा अच्छी हार्ट टचिंग थी। In time, she would steal hearts around the world and inspire the 2001। यस बेटा, उस टाइम में उसने इवन सिर्फ कैरल का ही नहीं बहुत लोगों का दिल चुराया था। कहने का मतलब बहुत लोगों को अच्छी लगी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बेटा इसने इंस्पिरेशन देने के लिए क्या किया था, 2011 पे एक मूवी भी बनी थी इसके ऊपर, ताकि ये दूसरों को इंस्पायर कर सके कि बॉडी पार्ट नहीं है तो क्या हो गया, हम भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, हम इजीली दूसरों के साथ अपनी मतलब चल सकते हैं, दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बात है ना वो। तो उस टाइम 2011 में इस पर एक मूवी बनी थी जिसका नाम था डॉल्फिन्स टेल। ठीक है, इन विच सी प्लेज हर सेल्फ, जिसमें इसने अपना ही रोल प्ले किया था। मतलब डॉल्फिन्स टेल मूवी बनी थी, जिस ऐसी मूवी, ऐसी डॉल्फिन जिसके ऊपर टेल नहीं होती है फिर भी वो कैसे सर्वाइव करती है वगैरह वगैरह इस टाइप से। और उसमें इसी डॉल्फिन को मेन मतलब डॉल्फिन बनाया गया था जिसकी पूंछ नहीं है, इसने खुद का ही रोल प्ले किया। ठीक है, इट ऑल्सो, जैसे बेटा कहते हैं ना दीपिका पादुकोण ने, जैसे अगर आप लोगों ने एयरलिफ्ट मूवी देखी है जैसे, तो जो एयरलिफ्ट में जो जैसे अक्षय है, अक्षय ने उस मेन जो कैरेक्टर जो आदमी था उसका वो रियल में वो आदमी था और उसने सही में अरब से ऐसे अपने इंडियंस को बचा के लेके आया था। बट उस आदमी का रोल किसने प्ले किया? अक्षय ने प्ले किया। ठीक है, इसी जैसे कोई हम लोग सीरियल देखते हैं हर हर महादेव या इस टाइप से, तो महादेव जी का यानी भगवान रियल में तो नहीं आते ना, वो अपना रोल प्ले करने के लिए कोई आदमी भगवान शंकर का रोल प्ले करता है, कृष्ण भगवान का रोल प्ले करता है। इसी तरह इस डॉल्फिन, एक डॉल्फिन की कहानी में डॉल्फिन का रोल एक इसी रियल डॉल्फिन ने ही प्ले किया था। ठीक है, इट यहाँ तक हो गया ना। इट ऑल्सो स्टार्टेड टॉप हॉलीवुड एक्टर लाइक मॉर्गन फ्रीमैन एंड एस्ले जड। यस, ये भी बेटा स्टार्टेड मतलब होता है शाइनिंग, ये भी ऐसे ही चमक रही थी। मतलब जब इस लोगों ने इसकी मूवी देखी तो ये भी इसी तरह एक मतलब टॉप की एक्टर बन गई, ये इस तरह चमकने लगी, चमकता हुआ सितारा। जैसे हॉलीवुड में मॉर्गन जो एक्टर है उसको बहुत लोग जानते हैं, एस्ले को बहुत लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे अपने इधर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ठीक है, अक्षय, इनको सब लोग जानते हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी टाइप से बॉलीवुड में जो एक्टर फेमस है उनका नाम लिया है, उनकी तरह ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, ये भी एक शाइनिंग एक्टर बन गई। Okay students, that's all for today. We will continue this chapter in our next class. Okay, thank you and have a nice day.